बोलिए सदगुरुदेव की। जय। अक्सर मैं एक चीज को स्थापित करने की चेष्टा करता हूं, वो क्या है? संतत्व की स्थापना ही सदगुरु कबीर साहब ने की है। कई प्रमाण मिलते हैं। जन्म अंग की साखियों का प्रमाण देता हूं, संतों की वाणी का प्रमाण देता हूं। आइए, उनकी थ्योरी सबने फॉलो किया है। दयाबाई उच्च कोटि की संत हुई। सुमरण के विषय में जो कह रहे, ध्यान देना। पद्मासन में बैठकर अंतर्दृष्टि लगाए। देखिए, दया जाप अजपा जब वो सूरज श्वास में लाए, हाँ क्या मामला है? और साहब क्या कह रहे हैं? श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोय। हाँ भाई, जया भाई क्या कह रही है? जाप अजपा जपो। ये जाप और अजपा क्या मतलब है? अजपा नकारात्मक नहीं, जपा वो जाप जिसमें जाप भी नहीं। जाप मरे, अजपा मरे। भाई जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरज समानी शब्द में उसको काल रखा है। आप देखें तो इसमें दयाबाई में कबीर साहब की झलक पूरी मिल जाएगी। मैं कुछ दिन से सभी संतों की वाणी का उल्लेख कर रहा हूं। दया जाप अजपा जपो, सूरत श्वास में लाए। अब साहिब क्या बोल रहे हैं? श्वास सूरत एक डोरी लाए, श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हुए लोक सिधार। और कहां जाना? अर्ध उर्ध मध्य सूरत धर। अर्ध नीचे, उर्ध ऊपर, मध्य बीच में। देखिए थ्योरी आ रही है। अर्ध उर्ध मध्य सूरत धर, जप सो अजपा जाप। जप सो अजपा जाप, अरे जपना और अजपा हमेशा नकारात्मक है। दयाल है जिस धाम को छूटे सकल संताप। श्वासो श्वास विचार कर राखे सूरत लगाए। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जो है। देखिए पूरी थ्योरी जो साहब बोल रहे हैं, हकीकत क्या है? हकीकत कुछ अलग है। कबीर का गाया गाएगा, कबीर का गाया गाएगा,
तीन लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा, तो अंतर्गत को सूझेगा। तो दया भाई दया लहे लहे निज धाम को, लहे कहते हैं प्राप्त होने को, निज कहते हैं अपने, धाम कह रहे हैं स्थान को। छूटे सकल संताप, इस संसार में कभी सुख मिल ही नहीं सकता। मंथन कीजिए सभी संतों की वाणी का, सबने एक स्वर में बोला ये दुखों का घर है। छूटे सकल संताप, श्वासों श्वास विचार कर राखे सूरत लगाए। श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। जोए जोगना, जोड़ना। दया ध्यान त्रिकड़ी धरे परमात्म दर्शाए, बिन रसना बिन माल के, माल माया माला, कर अंतर स्मरण होए। दया दया गुरुदेव की विरला जाने को। प्रथम बैठ पताल सु, धमक चढ़े आकाश। संतों की वाणी को समझना बहुत जटिल है। पग पाताल शीश अजधामा, यानी पूरा ध्यान उठा ले पैरों से। धमक चढ़े आकाश, गया सुरत नटनी भई, बांध भरत नित श्वास। वाह, भरत रस्सी को कह रहे हैं। इसको सांस रूपी रस्सी में बांध लेना। बार बार साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जो है। छिन छिन उतरत चढ़त कला। आप एक चीज जरूर देखना, ध्यान में बैठने के बाद आप अनुभव करते हैं, आप बड़ा प्रयास करते तो भी आपकी सूरत कहीं चली जाती। सुरती आपकी है। मैंने कई उदाहरण दिए। आप सुरती इस कलम पर रखो, तो बस आप कलम पर हैं। लेकिन जब सुरती कलम पर रखते हैं, थोड़ी देर में फिर इधर उधर मचलेगी। सूरत बांध स्थिर करो
आठों पहर हुजूर, खेल सूरत का पूरा। छिन छिन में उतरत चढ़त, दया रीजे गुरुदेव जो दान अभय पद देत। अर्थात ये उलझा हुआ है मोह में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विभत्स शत्रु है और सब में बराबर रूप से है। जैसे सब में पांचों तत्व सम्यक रूप से हैं, ऐसे ही सब में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये बड़े प्रबल है। काम क्रोध मद लोभ चोर बड़े भारी, ये बड़े भयंकर चोर है। जहां काल और ज्वाल नहीं, शीत उष्ण नहीं वीर, दया परस जिस धाम को पायो भेद गंभीर। भाई थोड़ा सा विचार करेंगे तो माया अनुभव होगी। ये भूख प्यास पांच तत्व का खेल है, जन्म मरण पांच तत्व का खेल है, काम क्रोध लोभ मोह सब ये मायावी खेल है। आत्मा तो इनसे परे है। वो वैसा ही है। लोगों को एक दिन मैंने कहा, मैं कहता हूं जब भी कपड़ा आप पहने झाड़ कर पहनना। अक्सर मैं अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करता हूं। एक दिन स्नान के बाद मैं कपड़े पहनकर बाहर निकला, मुझे एकाएक 40-50 डंक शरीर में लग गए। फौरन कमरे में आकर देखा तो क्या था, वो बड़ी चीट लाल रंग के चींटे थे। बट कई इनकी किस्में हैं। चींटे एक लंबे होते हैं, काले होते हैं, मोटे होते हैं। वो आधे चींटे के बराबर मोटे मोटे वो थे। क्या था, कपड़े खूंटी पर टंगे थे। नहाकर कपड़े पहने, मैंने झाड़े नहीं। उन्होंने कहा ये हमारे घर में कौन घुसा है, और काटना शुरू कर दिया। कपड़े झाड़ के पहनो। आप जब भी ध्यान में बैठे एकाग्र होकर बैठना। जो आप देख रहे हैं ये काम है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार इच्छाएं हैं, इसमें से कुछ भी आत्मा नहीं है। ये सभी तो मन है। इनसे सजग रहना। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पल को कल्प न पावे कोई। सुनिए, जगत के आप देखो ये पांचों क्या धमाल मचा रहे हैं। पांचों का कौन संचालन कर रहा है? पांचों का संचालन मन करता है। और पांचों एक से एक खतरनाक है। मैंने विवेक और मोह युद्ध का प्रसंग उठाया कई बार, साहब ने वाणी में दिया। इसी में आदमी लगा हुआ है जब कोई नहीं है अपना। दया कुंवर या जगत में नहीं अपनों को, भाई बहन कुछ भी अपना नहीं है। ये जगत स्वार्थ का मीत, कोई नहीं यहां अपना हित। स्वार्थबंदी जीव हैं, सतनाम चित जोए। जोए कहते हैं जोड़ने को, अपना ध्यान नाम में जोड़ना। दया स्वप्न संसार में ना पछ मरिए को। सभी तो इस संसार को नाशमान करे। ना पछ मरिए वीर, वीर भाई को कहते हैं।
बहुत दिन बीते वृथा, अब भजिए सतनाम। भाई बहुत दिन आपके ऐसे ही बीत गए, अभी भी चेत चेत सवेरे बावरे। कह रहे हे बावरे जल्दी, फिर पाछे पछता है। जाको घर गेल में सोकर सोए अचेत। जैसे बात सराय को तैसो ये जगजान। भाई सराय में आप रुक रहे हैं तो आपकी सराय नहीं है, बस एक रैन बसेरा है। आजकल रैन बसेरे बहुत बन रहे हैं, दिल्ली में है, बम्बई में है, अच्छा है। जिनका कुछ नहीं है वो आकर रैन बसेरे में रुक जाते हैं। वहां आपका कोई बाकी अधिकार नहीं रैन बसेरे पर। रात गुजारी चलते बनो। जैसे मोती ओस को तैसो ये संसार। ओस का मोती दिखता है, लेकिन थोड़ा सा सूर्य जब उगता है तो मोती खत्म हो जाता है। सभी संतों ने इस संसार को स्वप्नवत कह दिया है। झूठ है। ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। आप देखते हैं जब क्रोध आता है तो इंसान कितना खूंखार हो जाता है। जब लोभ आता है तो कितना छल कपट करता है। जब मोह आता है तो इंसान कुछ भी करने को उदित होता है। मुझे इस लोक पर एक व्याख्या आ गई है, एक बात याद आ गई। मैं यदा कदा अपनी संगत को थोड़ा सा संकेत भी देता हूं। न जाने कितने बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। ये क्यों कर चुके हैं? ड्रीम 11 पर, बाकी पर खेल खेलते हैं। उसमें आज तक कोई जीता नहीं, वो सब फ्रॉड है। जैसे आदमी मछली को ललचाता है, बंसी फेंकता है, कांटा उसमें कुछ खाने की चीज डालता है। उसमें दो मुंही कांटा है, एक तो आगे की तरफ, एक पीछे। मछली सोचती है कि इसमें से मैं खा करके चली जाऊंगी। उसको पता नहीं है दो मुंह कांटा है, इसमें जो भी घुसा वो बर्बाद हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो जाता है। भैया जुआ मत खेलो, वो जुआ है। जुआ आज न हुआ तो कल हुआ। ये कितना गंदा नशा है। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज जुआ के कारण अपनी पत्नी द्रौपदी, भाइयों को और खुद को भी बेच दिया। तो वो जुआ है, आपको मौत तक ले जाएगी वो। मैंने एक बात कई बार बोली है, दिन में रांझड़ी में 8 बार बंदगी होती है। उसमें सिर्फ 10% लोग दर्शन के लिए आते हैं। 90% लोग समस्याएं लेके आते हैं। और इसकी जुआ का भुगतान पूरा परिवार को करना पड़ता है। उस जुआ में लड़के ने सब कुछ गवाया, चिट्ठी और मोबाइल रखकर चला गया घर से कि मैं मरने जा रहा हूं। मैं सत्संगी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूं कि नेट पर किसी भी तरह की जुआ नहीं खेलो, न ड्रीम 11 खेलो। ये सब बिजनेस है, इंसान को बर्बाद करने वाले हैं। इससे सावधान रहना। जैसे बात सराय को तैसो ये जगजान। सराय में रहने वाला जानता है ये मेरा नहीं है, ये संसार आपका नहीं है।
और ये शरीर भी आपका नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछता है। मिलस जाए क्षण एक में, दया प्रभु उदार। भाई बंधु कुटुंब सब भय इकट्ठे आए। मौत के समय भाई बंधु सब इकट्ठे होकर आते हैं, शोक मनाते हैं, रोते हैं। अरे औरन को मुझे देख कर रोता है तू मूर्ख, अपनी सुध कर। साहब ने कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं, सब पर बोला है। भाई बंधु कुटुंब सब भय इकट्ठे आए। दिना 5 का खेल है, दया काल ग्रस्त जाए। तात मात तुम्हारे गए। भाई परखो थोड़ा, आपके बड़े बुजुर्ग चले गए, आपने बुढ़ापा भी देखा, बड़ा नकारात्मक है। चेत सवेरे बावरे, तुम भी भय तैयार, आज काल में तुम चलो दया होए होशियार। असुगज और कंचन दया जोड़े लाख घोड़े अश्व। गज हाथी सोना कितना भी जोड़, हजार रीते भय भयो काल को शो जोर। रीते खाली। रूहे जमीन को जीतने वाला बादशाह सिकंदर, जब उसकी मौत हुई पहले वसीयत की कि मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर जमीन की तरफ रखना, पर्दे के बाहर, और पीछे चलते बोलते चलना। रूहे जमीन को जीतने वाला बादशाह सिकंदर, देखो दुनिया से जा रहा है, खाली आ जा रहा है। हाथ बांध तू आया था और हाथ पसारे जा। ये संसार की रीत है। अगर एक चुटकी मिट्टी भी कोई ले जा सकता होता मरने के टाइम, धरती कभी की खाली हो जाती। रोज लाखों लोग मर रहे हैं। यहां का विधान यह है कि यहां से कुछ नहीं ले जाएगा। हाँ, कर्मों की गठरी अपने सर पर रख के जाता है। तीन लोक 9 खंड के लिए जीव सब हेर। हेरने का मतलब ढूंढे। काल प्रचंड है, दया काल प्रचंड है, मारे सबको घेर। बड़ो पेट है काल को, नेक न कहूं अघाय। अघाने का मतलब तो इतना बड़ा पेट है कि ये कभी अघाता नहीं है। चेत सवेरे बावरे, राजा राणा छत्रपति सबको लीले जाए। राजा राणा छत्रपति सबको निगलता है। बहे जाते जीव सब काल नदी के मां। दया भजन नौका बिना, उपजे विदेश में जाए। छिन छिन बिन से जाते ऐसो जग निर्मूल। नाम रूप जो धूस है, ताह देख मत भूल। बिनसत बादर बात, बस 90 नाना बांध। वाह।
जैसे बादल नभ में बात कहते हवा से बिखर जाते हैं, ऐसे सब कुछ बिखर जाएगा। इम नरदीसत काल बस तवन उपजे शांत। इस तरह ये जीव सबको देख रहा है। जान जान नर करे डिठाई, बूढ़ा जाए था ना भाई। देखिए दया भाई सुमरन का महात्म कितना बता रही है, और विधि भी बड़ी साफ बोल रही है। श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से। धन्यवाद। मैं कल फिर हाजिर हूँगा।